कराया हो और हर संभव सहायता दी हो, पर तुम्हारी इस जीत ने मोदी के मुंह पर थूक दिया है। जो तब तुम्हारे साथ नहीं थे, उन्हें आज तुम्हारी जीत की क्रेडिट लेने का कोई हक नहीं है। मैंने तो तुमसे फ़ोन नंबर मांगा कि हो सके तो दे देना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तुमने नंबर नहीं दिया। संभव है कि तुम ट्रेनिंग कर रही होंगी या तुम सोच रही होंगी कि सोने का रंग कैसा होगा जो मेरे गले में आएगा, या शायद तुम खाना खा रही होगी। वरना ऐसी भी क्या नाराज़गी कि तुमने मेरा ट्वीट ना पढ़ा हो और फिर नंबर ना दिया हो। तुम अवश्य ही व्यस्त रही होंगी, मुझे ऐसा न जाने क्यों लगता है। हम सब ने तुम पर इतना लिखा कि तुम हमारा समर्थन संदेश पढ़कर खुशी से फूली नहीं समाई, और इसी कारण तुम्हारा वजन बढ़ गया होगा। लोग हम सब को पनौती कह रहे हैं। कुछ दुष्टों ने यह कह दिया कि रवीश जी आपका तो शीघ्र पतन हो गया। कुछ कह रहे हैं क्या यह ईश्वरीय न्याय तो नहीं। मैं नहीं मानता किसी भी ऐसे ईश्वर को जो किसी महिला पहलवान से उसका सोना छीन ले। आखिर मोदी क्या कर रहा था? क्या सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए था कि एक एथलीट का वजन बढ़ रहा है? खैर विनेश, वजन तो तुम्हारा तभी बढ़ गया था जब तुमने 2 कद्दावर पहलवानों को धूल चटाया, लेकिन ये संघी ये सब क्या जाने। मैंने तो हमेशा ही चंद्रयान से लेकर वनडे वर्ल्ड कप में भारत की हार ही देखनी चाहिए है, पर तुम्हारे लिए मैं लगातार लगा हुआ था कि तुम जीतो, तुम गोल्ड लेकर आओ। पर चलो अच्छा ही हुआ कि तुम्हें कोई मेडल नहीं मिला, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय जब एक ही गोल्ड आया था तो मोदी के समय एक ओलंपिक में 2 कैसे आते। तुम्हारा आभारी हूं कि तुम भारी हो और मोदी के घमंड को पटक पटक के मारी हो। फिर भी नंबर दे देना, बात करूंगा। तुम्हारा रवीश, जात का रखवाला पत्रकार। ओह, नंबर के चक्कर में विषयांतर हो गया कि आखिर बांग्लादेश का युवा ओलंपिक पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ओलंपिक के खेलों से अधिक महत्वपूर्ण जीवन का खेल है, जिसके साथ शेख हसीना की तानाशाही चल रही थी। बांग्लादेश का युवा जाग जाता है और उसने जाग कर न केवल क्रांति की, बल्कि रॉक क्लाइंबिंग के कुछ खिलाड़ी समेत गोला फेंक, ब्रा चुरा, ब्लाउज पहन, टॉयलेट शीट लेकर भाग जैसे खेलों से आगे उन्होंने दिखाया कि 2 तैराक भी उनके पास थे, परंतु उनसे किसी ने बंजी जंपिंग करवा दी। फिर भी आप इस फोटो को, यदि यूट्यूब ने अनुमति दे दी, उलट कर देखें तो यह सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग का फील आपको दे देगा। पर क्रांति जब आती है तो खेल पीछे हो जाते हैं। अगले ओलंपिक में इन्हीं युवाओं में से कोई अवश्य ही वहां तक पहुंचेगा, परंतु भारत इसी सब में व्यस्त है कि ओलंपिक का मेडल कब आएगा, जबकि युवाओं को इस बात का प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि यदि आप किसी के घर घुसें तो बहन की ब्रा कैसे चुराएं। मैं तो अब यही आशा करता हूं कि यह क्रांति भारत में भी हो। हमें भारत के भी प्रधानमंत्री आवास के भीतर के लाइव नज़ारे देखने को मिले कि जब पीएम मना कर देते हैं कि पत्रकार कैमरा लेकर नहीं जा सकता, तो पीएम के घर के एडिटिंग रूम में क्या चल रहा है, कैसे एडिट होता है, मैं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नई संसद पर हरा सब्ज परचम लहराए, क्योंकि लाल किले पर तो पीला वाला लहराया जा ही चुका है। मैं देख पा रहा हूं भविष्य में युवाओं की एक भीड़ जो कनॉट प्लेस के तिरंगे के पोल पर चढ़कर उसे नोच नोच कर फाड़ रही है। मैं देख रहा हूं नवयुवकों का एक जनसैलाब जो चढ़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पर और वहां लिख देगा, यही है बाबरी, बाबरी जिंदा है। मैं देख पा रहा हूं एक लाल हो चुकी सड़क जिस पर तानाशाही का रक्त बह रहा हो और उसके ऊपर से एक जुलूस आज़ादी के नारे लगाते हुए निकल रहा हो। मैं देख रहा हूं एक हवाई जहाज जिसे तैयार किया जा रहा हो कि 15 मिनट में गुजरातियों की ये जोड़ी देश की सीमा से बाहर हो जाए, वरना हमारे राफेल उसे मार गिराएंगे। मैं देख रहा हूं संघियों की एक भीड़ जिसे डायरेक्ट एक्शन डे की तर्ज पर कुचल कर लोकतंत्र की नई नींव रखी जाएगी, जहां एक दिन मेरे पास फोन आएगा कि छात्रों ने कहा है आप इस अंतरिम सरकार के सलाहकार बने, आप इसे चलाएं, क्योंकि आपसे अधिक छात्रों के लिए किसने आवाज उठाई। मैं देख पा रहा हूं कि चर्च के 2 आर्च बिशप
और 2 मौलवी मेरे माथे पर तेल लगा रहे हैं, और यह तेल देखकर अब्दुल मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा है, पर उसे रोक लिया जाता है और मेरा राज्याभिषेक मेरे सर पर रखे ताज के साथ होने लगता है। जनता में उत्साह है, लोग प्रसन्न हैं, अकारण ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक नया झंडा हर लंबे पुल पर लहरा रहा है और पीछे गीत बज रहा है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। नमस्कार।